गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लास के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है राजस्थान की ज्योग्राफी में, राजस्थान में कृषि। तो राजस्थान में कृषि का हमारी ये दूसरी क्लास है। हम पढ़ रहे हैं कृषि के प्रकार। तो आज हम चर्चा करते हैं कृषि के प्रकार के बारे में। कृषि के प्रकार यानी मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? जो कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है। कृषि के साथ पशुपालन। समोच्च कृषि यानी पहाड़ी ढलानों के विपरीत की जाने वाली कृषि। पहाड़ी ढलानों के विपरीत की जाने वाली कृषि। कृषि। तो अगली हमारी आती है जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि यानी जीवन जीने के लिए जो पारंपरिक ढंग से कृषि की जाती है। जीवन जीने के लिए पारंपरिक ढंग से की जाने वाली कृषि। आदिम कृषि यह स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम है। कृषि का दूसरा नाम है। मोनोकल्चर यानी एक वर्ष में एक बार फसल प्राप्त करना। एक वर्ष में एक बार फसल प्राप्त करना। जैसे सूरजमुखी, अरंडी। तो अब हम देखते हैं यानी कृषि के प्रकार। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? जो कृषि के साथ साथ पशुपालन का काम किया जाता है। यानी कृषि के साथ साथ जो पशुपालन का कार्य किया जाता है उसे मिश्रित मिश्रित कृषि कहते हैं। समोच्च कृषि यानी पहाड़ी ढलानों के विपरीत जो कृषि की जाती है उसे समोच्च कृषि कहते हैं। जीवन निर्वाह कृषि यानी ये जीवन जीने के लिए क्या है? जीवन जीने के लिए पारंपरिक ढंग से जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। आदिम कृषि यानी ये क्या है? स्थानांतरित कृषि का ही दूसरा नाम है। स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है? आदिम कृषि। और मोनोकल्चर किसे कहते हैं? यानी एक वर्ष में केवल एक बार ही फसल प्राप्त करना। यानी एक वर्ष में एक बार हम फसल प्राप्त करते हैं। जैसे सूरजमुखी और अरंडी, इसके ये दो उदाहरण हैं। इस कृषि को क्या नाम दिया गया है? मोनोकल्चर। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
डीओ कृषि, यानी एक वर्ष में 2 बार कृषि प्राप्त करना, 2 बार फसल प्राप्त करना, 2 बार फसल प्राप्त करना। एक वर्ष में 2 बार फसल प्राप्त करना उसको क्या कहते हैं? डीओ कृषि। जैसे रबी की फसल, और खरीफ की फसल, खरीफ की। ओलिगो कल्चर, यानी एक वर्ष में 3 बार फसल प्राप्त करना, 3 बार फसल प्राप्त करना। रिले कल्चर, इसमें उदाहरण आएगा रवि, खरीफ और जायद की फसलें। एक वर्ष में 4 बार फसल प्राप्त करना। तो अब यानी डीओ कृषि किसे कहते हैं? जो एक वर्ष में, यानी एक वर्ष में जो 2 बार फसल प्राप्त करते हैं, जैसे रबी की फसल और खरीफ की फसल। यानी ओलिगो कल्चर किसे कहते हैं? यानी एक वर्ष में 3 बार, एक वर्ष में कितनी बार? 3 बार। यानी ले की वर्ड को पकड़ लो, ये इसको उल्टा घुमा दो, 3 बार। रिले कल्चर, यानी एक वर्ष में क्या है? 4 बार। एक वर्ष में 4 बार फसल प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रिले कल्चर। तो अब हम फसलों का वर्गीकरण देखते हैं। फसलों का वर्गीकरण, जैसे खरीफ की फसल, वर्षाकालीन फसल है, ये वर्षाकालीन। शयालू, शयालू भी कहते हैं इसको। यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जो खरीफ की फसल है वो क्या है? वर्षाकालीन है, इसको श्यालू भी कहते हैं। यानी यह फसल है जून और जुलाई में, यानी जून जुलाई में क्या है? इसको बोया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में क्या है? इसको काटा जाता है। इसकी प्रमुख फसलें हैं खरीफ की फसलें, जैसे कपास, मूंगफली, चावल, मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार, मक्का, सोयाबीन, चावला, तेल, तिल, उड़द,
अरहर आदि। गन्ना भी इसके अंदर आता है, गन्ना। फसलों का वर्गीकरण, यानी खरीफ की फसल के अंदर पूछा जाता है तो ये क्या है, वर्षाकालीन है, और उसको क्या नाम दिया गया है, श्यालू। यानी यह फसल जून और जुलाई में कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर के अंदर क्या है, इस फसल की कटाई की जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं, ध्यान रखना, प्रमुख फसल में कौन कौन सी आएगी, कपास आएगी, मूंगफली आएगी, चावल, मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार, मक्का, सोयाबीन, चौला, तिल, उड़द, हरर, गन्ना आदि क्या है, खरीफ की फसल के अंदर आती है। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रवि की फसल देखते हैं अब। रवि की फसल, यानी शीतकालीन फसल। ऊन आलू, ऊन आलू कहते हैं इस फसल को। लिखो, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, मार्च अप्रैल में। काटी जाती हैं। प्रमुख फसलें देखते हैं। गेहूं, जौ, सरसों, चना, सूरजमुखी, राई, तारामीरा, अफीम, अलसी, जीरा, मटर, मसूर, इसबगोल। आदि। खरीफ की फसल के अंदर यानी पूछा जा सकता है कि खरीफ की यानी रबी की फसल है, उसका नाम पूछा जा सकता है तो उसे उनालू कहते हैं। ये बोई कब जाती है, अक्टूबर और नवंबर के अंदर क्या है, बोई जाती है। बोने का समय कब है, अक्टूबर और नवंबर के अंदर। और ये काटी कब जाती है, ये मार्च व अप्रैल, यानी होली के आसपास इस फसल की कटाई शुरू हो जाती है। प्रमुख फसल यानी गेहूं है, जौ, सरसों, चना, सूरजमुखी, राई, तारामीरा, अफीम और अलसी, जीरा, मटर, मसूर, इसबगोल आदि। ये क्या है, रबी की प्रमुख फसलें हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जायद की फसल, ये मार्च से मई तक इसका समय होता है।
प्रमुख फसलें आती है इसके अंदर। ककड़ी, तरबूज, खरबूजा। अब हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको किस किस नाम से जाना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। असम में जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? झूम या झूमिंग। केरल में सोनम। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में पोड या पाई। और मध्य प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको क्या नाम से जाना जाता है? बिब्बर। ब्राजील में रोको। रोका है, रोको नहीं, रोका। श्रीलंका में चेना। श्रीलंका में जो कृषि की जाती है उसको क्या नाम दिया जाता है? चेना। मेक्सिको मिल्पा। मलेशिया में लद्दाख। इंडोनेशिया लवाग। वेनेजुएला कोनुको। कोनुको। वियतनाम। वियतनाम में जो कृषि की जाती है उसको रे कहते हैं। मेडागास्कर तापी। ये जो प्रमुख फसलें हैं स्थानांतरित, जिनको क्या कौन कौन से नाम से जाना जा सकता है, जैसे असम में की जाती है उसको तो झूम या झूमिंग कहते हैं। तो केरल में सोनम, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में पोड या पाई, मध्य प्रदेश में बिब्बर के नाम से, ब्राजील में रोका, श्रीलंका में मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाए, कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है कि श्रीलंका में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसका क्या नाम है? चेना। मलेशिया में ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया में लवाग, वेनेजुएला में कोनुका, वियतनाम में रे और मेडागास्कर में ताबी। तो ये प्रमुख कृषि है जो अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब पढ़ेंगे हम कृषि विज्ञान की शाखाएं। कृषि
विज्ञान की शाखाएं। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर, यानी फलों की कृषि। हॉर्टिकल्चर यानी फलों की कृषि। दूसरा है ओलेरी कृषि, ओलेरी कल्चर, इसको सब्जियों की कृषि। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की कृषि, फूलों की कृषि। विटीकल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट, परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि विटीकल्चर किसको कहते हैं? अंगूरों की कृषि। सेरीकल्चर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेशम पालन, रेशम पालन। बर्मी कल्चर, केंचुआ, यानी किसान का मित्र, किसान का मित्र। हॉर्टिकल्चर, घोड़ों व खच्चर पालन। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर किसको कहते हैं? मछली पालन। तो हम देखते हैं, यानी हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंदर फलों की कृषि की जाती है। किसकी? फलों की कृषि। ओलरी कल्चर के बारे में, यानी सब्जियों की जो कृषि की जाती है उसको ओलेरी कल्चर कहते हैं, यानी फ्लोरी कल्चर, फूलों की कृषि। किसकी? फूलों की कृषि। यानी विटी कल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट, अंगूरों के लिए जो कृषि की जाती है उसको क्या नाम दिया है? विटी कल्चर। सेरी कल्चर यानी रेशम पालन। बर्मी कल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट, केंचुओं, केंचुओं के लिए, यानी जो किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केंचुओं को, जो खाद बनाने में काम आता है। हॉर्टिकल्चर यानी घोड़ों व खच्चर पालन के लिए क्या नाम दिया गया है? हॉर्टिकल्चर। एपीकल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी जो मधुमक्खी पालन किया जाता है उसको क्या नाम दिया गया है? एपीकल्चर। पिस्सीकल्चर यानी मछली पालन। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरी कल्चर समुद्री जीवों से संबंधित।
ओल्वी कल्चर, जैतून की कृषि, हाइड्रो कल्चर, पानी की कृषि। आर्बोरी कल्चर, वन व झाड़ियों से संबंधित। मेरीकल्चर यानी समुद्री जीवों से संबंधित पूछा जाता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? मेरीकल्चर। ओल्वी कल्चर यानी जैतून की जो कृषि की जाती है उसको क्या नाम दिया गया है? ओल्वी कल्चर। हाइड्रोकल्चर जो पानी में कृषि की जाती है उसको हाइड्रोकल्चर कहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।